सर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी? देखिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आज भी जो अपनी कोशिशें की थी उसमें वो सक्सेसफुल हुए। उनकी कोशिश यही थी और हम पहले से बता रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार से विक्टिम का पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिले। उन्होंने नीचे रहोगे एक दो पॉइंट लिए, मुख्तिया एक ही पॉइंट लिया और उस पर ही, क्योंकि विक्टिम के पक्ष में इतना सारा कानून और इतने सारे फैक्ट्स हैं कि अगर कोई इतनी सी भी बात करेगा तो कोई भी अदालत बाध्य हो जाएगी उसको उसकी तरफ झुकने के लिए और उसको रिलीफ देने के लिए। पर यहाँ तो बड़ा झटका बताया जा रहा है कुलदीप सेंगर को सर। नहीं, कोई झटका नहीं है। आप लोगों को अभी झटका देखिए, झटका कुलदीप सिंह सेंगर साहब को क्या झटका देंगे आप? कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने कन्विक्शन है उनकी किस चीज़ की, पिताजी को मरवाने की। उन्होंने पिताजी को मरवाया है, अभी हम कह सकते हैं। उसने इसका रेप किया है, इनका रेप किया है इस बच्ची का, ये हम कह सकते हैं। तो उनको झटका क्या लगेगा? नहीं, तो स्टे लगा दिया ना सर। देखिए अरे लाइव एंजॉय कर रहे हैं उनका। इस बच्ची के पास क्या बचा है मुझे ये बताओ। वो तो जेल के अंदर, आपको लगता है अगर आपके पास सामर्थ्य है जेल के अंदर उनकी लाइफ कर लो आप। नहीं, स्टे का क्या मतलब है सर इसका? स्टे का मतलब ये है कि एक जो ये पीड़िता जो एकदम मरने के कगार पे थी उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दे दिया गया। इससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता। सड़क पर निकलने से दबाव बनाया क्या लग रहा है? नहीं, सड़क देखिए, सड़क पे तो हमसे ज्यादा वो पूरा एप्स्टीन गैंग है। ये उसकी तरफ पूरी सरकारें हैं, उसकी तरफ पूरा प्रेशर की वजह से हुआ। ना। अरे तो जो प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। इसकी तरफ से क्या आप लोग क्या कहते हो? ये बच्ची छोटी सी, इसके साथ कौन है आप मुझे ये बताओ ना। हाँ, सच्चाई है। देश के एक जो जन है ना, जो ईमानदार व्यक्ति देश का है, जो भारत का नागरिक है, उसकी सहानुभूति है। सड़क पे आ पा रहा है कोई पुलिस की लाठियां गोलियां खाने के लिए? इसकी तरफ कौन है? वो देखो खुलेआम उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग जो एप्स्टीन गैंग जो है ना, उससे भी बड़े लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के आप क्या उल्टी। पर आप क्या चाहते थे सर? आप क्या चाहते थे? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ क्या ये बच्ची की जिंदगी वापस हम दे सकते हैं? पूरा देश मिलके भी, पूरी जुडिशरी मिलके भी नहीं दे सकते। तो हम कम से कम माफी मांग के ये तो कहें कि हम आपका पुराना समय नहीं ला सकते, मगर कम से कम हम इतना कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे और हम कोशिश करेंगे कुछ तो आपकी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करें। ये कुछ थोड़ा सा न्याय होगा। ये क्या न्याय है? जिस व्यक्ति ने उसके पिताजी को मारा, जिस व्यक्ति ने इसके साथ गैंग रेप किया, जिसने इसकी परिवार की महिलाओं को मारा, इसके वकील को मारा, उसको क्या रिलीफ देंगे हम लोग? क्या रिलीफ दोगे आप? सेंगर के समर्थकों को क्या झटका लगा है आपको लग रहा है? कोई झटका नहीं लगा ना। अभी वो सिर्फ महीना 2 महीने के लिए चुप बैठे हैं। क्या झटका लगेगा? बेल मिल जाएगी 2 महीने के बाद। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर ये जो अभी लोगों की सहानुभूति है, जो घरों में बैठे लोग हैं उनकी सहानुभूति है, सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग इसके सहानुभूति में आ रहे हैं, वहाँ तो पूरा गैंग है ना। आप विक्टिम के वकील हैं और आप कह रहे हैं कि आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये सीबीआई ने नहीं किया ना जान के, क्योंकि उन्हें पता था ना कि उन्हें 10% केस दिखाना है या फिर जजों पे छोड़ देना है। वो पूरी तरीके से बहस करते हैं ना, मुझे मौका देते हैं अगर उनको नहीं पूरा केस पता है। मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े वकीलों को पूरा केस स्टडी करने तो आपका बिल्कुल नहीं निभा रही। मुझे दुख है ये कहने का। रोक लगने से सर नुकसान हो गया कुछ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला। नहीं सर, आप तो अंदर थे तो क्या सही से बहस नहीं कर पा रहे थे? नहीं, सही करने की बात ही नहीं है भाई। 100 पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर उसमें से 10 ही पॉइंट आर्ग्यू करोगे आप, अच्छे से करो या बुरे से करो, 90 पॉइंट उससे भी ज्यादा मजबूत थे ना, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो सर सीबीआई जो है सरकारी एजेंसी होती है, तो क्या हम ये माने सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश? मैं कितनी बार इस बात को आपको तथ्यों के साथ बता चुका हूँ। आईओ जो सीबीआई के थे उनके बारे में जुडिशियल फाइंडिंग है ना, अभी तक तो हटी नहीं है ना। सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है आईओ साहब के खिलाफ जो टिप्पणियां हुई हैं, जो पूरी सीबीआई के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, उसको हटवा लें। पर मीडिया ने तो चला दिया ना सर, जीत हो गई, पीड़िता की जीत हो गई। मीडिया तो ये चलने से मीडिया अभी 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर वही पूरा एप्स्टीन गैंग, कुलदीप सिंह सेंगर साहब वाला, और ये बच्ची अकेली और हम उसके वकील। बस आगे राहत मिल सकता है क्या? आगे राहत मिल सकता है क्या? जीत सही मायने में कब हो? जब तक हम अपना पर्सपेक्टिव ठीक नहीं करेंगे, भारत देश के लोग ये नहीं समझेंगे कि अगर हम गरीबी में भी रह रहे हैं तो बच्चियों को पढ़ाना और बच्चियों को खुशहाल बनाना, बच्चियों को एक सुरक्षा का माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। वरना बच्चियों को घरों से निकाल के दानव और जो दरिंदे हैं वो ले जाएंगे। ये हो रहा है, ये जजमेंट ने ये किया था। इतना रिलीफ भर मिला है कि हाँ, अब जो दरिंदे एकदम तैयार हो रहे थे सबके घरों में घुस के बच्चियों को छीनने की,
वो कम से कम थोड़ी दिन के लिए रुकेंगे। तो पर ये रिलीफ है क्या सर अगली तारीख ये बताओ ना, ये अभी है बच्ची बाहर जाके आराम से घूम सकती है क्या कोई? ये रिलीफ है। तो ये सीबीआई की यहाँ पर जो वो हुई थी आज, उसकी वो हुई थी या आपकी तरफ से हुई थी? ये सीबीआई ने की ना सारी बहस। हाँ। अगर हमें देते तो हमारे पास तो इससे बेटर पॉइंट्स है जिसपे कोर्ट ने माना कि हाँ यही पॉइंट काफी है। अभी मेन पॉइंट्स तो बहस ही नहीं हुए हैं। सर कब हियरिंग है अब नेक्स्ट? अब देखिए 4 हफ्ते का टाइम दिया। अभी पहले तो हमारे सामने फिर अभी जाके हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम मांगा है हम मांगा है वो तो खैर मिलना ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसको मौका तो नहीं क्या मिलेगा। क्या हम ये ये कह रहे हैं कि अक्यूज जो गैंग का मेंबर जिसे मैं कहता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, उसकी तरफ से आपने गिने थे ना कितने वकील थे? हम तो अकेले ही थे ना। हाँ। इधर से हमारा पूरा पॉइंट रखा नहीं गया, इधर हमें बोलने नहीं दिया गया, और उसकी तरफ से पूरे कितने लोग थे। लेकिन तो क्या आपका कोई मायने नहीं बचे अब इसमें वकील होने मैं के? आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे जैसा वकील भी जब आज भी ये कह रहा है कि मैं ये इस चीज में कामयाब नहीं हुआ, मैं अपना पूरा फेलियर मानता हूँ इस बात में कि मैं सुओ मोटो रिवाइव कराने के लिए बहस ही नहीं कर पाया। कि सारी बच्चियां बताओ, आप उत्तराखंड की बच्ची का क्या होगा, हाथरस की बच्ची के परिवार का क्या होगा, जो रोज ये दिल्ली कैंट की बच्ची के परिवार का क्या होगा? क्या सॉल्यूशन? तो मतलब उसका सोल्यूशन जो एक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा था ना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में अलार्मिंग राइज ऑफ रेप ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। आप क्या करने वाले हैं इसमें आगे? सर आप क्या करने वाले हैं? आपकी क्या रणनीति है? देखिए हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग लड़ सकते हैं बहादुरी से और इन सबको रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जनता जब तक इसके लिए एक्टिव नहीं होगी दोबारा तो आप चाहते हैं कि जनता सड़कों पे उतरे? आप चाहते हैं कि जनता सड़कों पे उतरे? हाँ। उग्र कोई भी मैं वेट करवा दी, उग्र जो होगा वो हमारे खिलाफ है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, लाठी गोली खाएगा, चुपचाप हाथ जोड़ के, हाथ बांध के प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल हाथ बांध के प्रोटेस्ट करो। मतलब आपको अदालत पे विश्वास नहीं रहा? मैं विश्वास की बात, जब सीबीआई में अब देखिए आपको ये मैं बताता हूँ, संवैधानिक रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब जो होते हैं ना, वो देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लीगल अधिकारी होते हैं। वो जब पेश होते हैं ना, तो बाकी सबको पहले नहीं सुना जा सकता, सबसे पहले उन्हें सुना जाएगा। अब उनके बाद बाकी सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, उनको भी सुना गया। तो अब इसमें जो हमारी समस्या है, कोर्ट पहले सेटिस्फाई हो गया। हम कह रहे हैं कि आप जो ये ऑर्डर्स में लिख रहे हो, ये हालांकि स्टे देने के लिए काफी आपने मान लिया, लेकिन इससे मजबूत पॉइंट्स अभी हमारे पास है, हम बता सकते हैं। तो अब वो कोर्ट ने कहा नहीं हम तो दे रहे हैं, बाद में बता देना। तो प्रोटेस्ट चलता रहेगा आपके साथ? नहीं, प्रोटेस्ट बंद हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई बच्ची सुरक्षित नहीं।